जब बात संविधान की होगी तो मैंने जय भीम बोला, जय संविधान बोला, जय भारत बोला। और ये जी। चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस बात को लोगों ने क्यों नहीं सुना। जब मैं राम मंदिर की बात करूँगी तो मैं जय श्री राम ही करूँगी ना, कि मैं अपनी स्पीच की शुरुआत जय संविधान से करूँ। जब मैंने जी। संविधान की बात की थी तो मैंने जय संविधान, जय बाबा साहब और जय भीम बोला था। इस बार मेरी स्पीच का टॉपिक जो था उस टॉपिक से रिलेटेड बोला मैंने। और पहली बात, दूसरी बात, मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ और वाल्मीकि समाज के लोग श्री राम को मानते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और वाल्मीकि जी ने रामायण के माध्यम से पूरी दुनिया को श्री राम का परिचय कराया है। और मैं वो लड़की हूँ जो सभी धर्मों को मानती हूँ। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं हिंदू धर्म से नफरत करूं और मैं दूसरे धर्म के लोगों से का अपमान करूं या मैं उनके बारे में ना बोलूं, भाई ये हमारा देश डाइवर्सिटी है। हमारे देश में बहुत सारे त्योहारों को मनाया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहते हैं, तो मैं तो उसमें विश्वास रखने वाली हूँ। वो बोल रही हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन ये धार्मिक स्वतंत्रता किसने दिया है? आप जानती नहीं है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता जो है आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आप धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रही हैं, जिस राम पर आप ज़्यादा इतरा रहे हैं वही राम नाम कहने पर जुबान काट ली जाती थी दलितों की, आपको पता है। और आपकी जो ये आज़ादी है बोलने की, वो राम की देन नहीं है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। आप जो पीएचडी की बात कर रही हैं कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, स्कॉलरशिप की बात कर रही हैं, तो स्कॉलरशिप भी आपको जो मिली है, जो 1 करोड़ का स्कॉलरशिप की बात कर रही हैं, तो 1 करोड़ स्कॉलरशिप जो मिली है वो राम की देन नहीं है, वो स्पेशल आपके लिए आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जो आपने स्कॉलरशिप की बलबूते जाकर पीएचडी की पढ़ाई की, और जो ये डॉक्टर बनी है वो बाबा साहब की देन है। रही बात महिलाओं की, तो ये आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपको जो ये महिलाओं का जो अधिकार मिला है वो राम और विष्णु ब्रह्मा की वजह से नहीं मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। वरना यही मनुवादी लोग महिलाओं को कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी, अगर जो अपना स्तन महिलाएं ढकती थी तो स्तन को काट दिया जाता था। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, रोहिणी घावरी जी सिर्फ चूल्हे तक ही सीमित रहती थी महिलाएं। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जिस तरह से रोहिणी घावरी लगातार एक के बाद एक इंटरव्यू दे रही थी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को कटघरे में लाने की कोशिश कर रही थी, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और झटका वह यह लगा है कि आज जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों ने रोहिणी घावरी पर तंज कसना शुरू किया और जिस तरह से बहुजन मीडिया ने अपना दम दिखाया है, उससे गोदी मीडिया भी समझ चुकी है कि बहुजन मीडिया कहीं ना कहीं उनसे आगे है। आपको बता दें कि जिस तरह से रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर एक से बढ़कर एक आरोप लगाना शुरू किया और उनके जो कुछ व्यक्तिगत फ़ोटो थे उसको शेयर करना शुरू किया, तब से भाजपा और आरएसएस को लगने लगा था कि चंद्रशेखर आज़ाद को अब राजनीति से ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत सारी उम्मीदें थी भाजपा को और आरएसएस को, और जो मोहरा के तौर पर रोहिणी घावरी लगातार इंटरव्यू में चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। तमाम आप बहुजन साथियों का जो सपोर्ट मिला है, जो आप लोगों का प्यार दुलार मिला है, और जिस तरह से आप लोगों ने ज़ोरदार समर्थन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को दिया है, उससे चंद्रशेखर आज़ाद की शान और गौरव को आप सब लोगों ने और बढ़ा दिया है। क्योंकि कहते हैं ना कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरह से रोहिणी घावरी लगातार बयान दे रही थी और भाजपा को भी ऐसे लगने लगा था कि चंद्रशेखर आज़ाद आक्रोश में आकर कुछ उल्टा सीधा बयान देंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की जो चुप्पी थी वही एक अमृत का काम की। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे वो संस्कार नहीं दिया है जो महिलाओं का अपमान करूं, इसलिए मैं जो भी कुछ कहूँगा कोर्ट में कहूँगा,
मैं उचित नहीं समझता हूँ मीडिया के सामने ये सब बातें करने के लिए। और वही चंद्रशेखर आज़ाद की जो चुप्पी है बहुजन समाज के लिए आवाज़ बन गई। अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले, चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले जितने भी बहुजन साथी हैं जो भीम आर्मी के सिपाही हैं, उनको लगने लगा कि जब अब चंद्रशेखर नहीं बोलेंगे और ये रोहिणी घावरी मानेगी नहीं तो फिर जो मामला है आगे बढ़ेगा। इसलिए सभी लोगों ने एकजुटता दिखाई और रोहिणी घावरी पर पूरी तरह से बरस गए। अब ये रोहिणी घावरी को भी लगने लगा है कि आज दलित समाज पूरा सपोर्ट कर रहा है चंद्रशेखर आज़ाद को। बहुत नाम मात्र के कुछ लोग होंगे वो भी उसी को चाहने वाले जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, वरना सभी लोगों ने उसके कैरेक्टर को समझ लिया है। आप रोहिणी घावरी जी भले ही पीएचडी कर रही हैं, आप भले ही अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ाकू समझ रही हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझ रही हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो सिर्फ डिग्रियां मायने नहीं रखती है। अभी आप मैच्योर्ड नहीं हैं, आपको ये नहीं पता है कि इज़्ज़त कितनी मायने रखती है, वो भी ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। महिलाओं की इज़्ज़त कितनी मायने रखती है, आप अगर जो इतनी थोड़ी समझदारी रखी होती तो शायद इस तरह से आपने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारी होती। लेकिन आप जोश में होश जो गवाया है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ज़िंदगी भर पछतावे का कारण बनेगी। क्योंकि महिलाएं एक ऐसी स्थितियों में होती हैं जब उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लग जाए या फिर कहीं बदनामी हो जाए तो फिर उनकी ज़िंदगी समझ लीजिए कि आधी तो बेकार ही हो जाती है। आप जोश में बोल रही थी कि चाहे मेरी शादी हो या ना हो, मेरी बहनों की शादी हो या ना हो, लेकिन मैं चंद्रशेखर को बदनाम करके रहूँगी, चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं न कहीं उसके किए गए कारनामों का अंजाम देकर रहूँगी। आप ये क्यों नहीं कह रही हैं कि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद से मुझे फ़ायदा था तब तक चंद्रशेखर आज़ाद को मैं कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद से मुझे फ़ायदा नहीं लगने लगा तो फिर मैं उनको छोड़ दी। नहीं कह सकती हैं। आप बता रहे हैं कि 3 साल तक हम रिलेशन में रहे, 3 साल तक मामला सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने तब से मामला बिगड़ा। उनका बिहेवियर चेंज हो गया, मुझे देखते नहीं, मुझे प्यार नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते। आप ये क्यों नहीं कहते कि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद पैसे देते थे, जब तक चंद्रशेखर आज़ाद आपका ख्याल रखते थे, आपकी हर इच्छाओं को पूरा करते थे, तब तक आपका मामला सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद आप पर थोड़ा सा ध्यान देना बंद कर दिए, चूँकि सांसद बनने के बाद उनके ऊपर बहुत सारे काम आ गए। जब सांसद नहीं थे तब तक उनके पास टाइम था, लेकिन सांसद बनने के बाद अब वो जाकर आपसे लिपटे नहीं रहेंगे, आपको इधर उधर घुमाएंगे नहीं। एक सांसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जो लोग वोट देकर उन्हें सांसद बनाए हैं तो बहुत सारी उम्मीदों को लेकर बनाए हैं। ये नहीं कि मतलब सांसद बना दिए तो रोहिणी घावरी जी आपको लेकर इधर उधर कहीं जाएं, अमेरिका तो अमेरिका लेकर जाएं। आपको यही बुरा लगा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद तो अकेले जाकर अमेरिका घूम रहे हैं, 11 करोड़ की गाड़ी में कैसे घूम रहे हैं, मुझे क्यों नहीं लेकर गए। तो ले जाने के लिए उनकी बीवी भी थी। फिर आप ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन समझ सकते हैं। तो रोहिणी घावरी जी, आप इतनी स्वार्थी हैं और शर्म आती है हमें ये कहने में कि आप बहुजन समाज की बेटी हैं, दलित समाज की बेटी हैं। क्योंकि बीच में आप जय भीम का नारा लगा रही थी और बाद में जय श्री राम का नारा लगाने लगी। जब वही बाबा साहेब के चाहने वालों लोगों ने आप पर सवाल खड़ा किया तो आप उनके खिलाफ भड़क गई और ये मीडिया के सामने बोलने लगी कि इन लोगों को दिक्कत है, मैं जय श्री राम बोल रही हूँ। तो भाई क्यों दिक्कत होगी, लेकिन दो मुँहा साफ मत बनिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले कभी जय श्री राम नहीं बोलते हैं।
आपको पता है? क्योंकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं यदि आपने पढ़ी होगी तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने ये कहा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं समझूंगा, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू देवी देवता हैं ये हमारे पूर्वजों के हत्यारे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी की जंजीर तोड़ने के बराबर है। तो शायद आप 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की पढ़ी ही नहीं है, और यदि पढ़ी भी होंगी तो शायद आप बाबा साहब को मानती नहीं है। अगर जो बाबा साहब को मानती तो ये जय श्री राम नहीं बोलती। आप ये कह रही हैं कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और हम वाल्मीकि खानदान से हैं, तो इसलिए हम राम को मानेंगे और ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। थोड़ा सा मैं दोस्तों आपको इनका ये वीडियो दिखाऊं जो ये बोल रही हैं। जिस तरह से मीडिया के सामने इन्होंने जय भीम और जय श्री राम को लेकर कहा था, थोड़ा सा आप उस वीडियो को देखिए। मैंने बेबाकी से अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पावर दिखाई और दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और किस मायने में अच्छा है। तो जब बात संविधान की होगी तो मैंने जय भीम बोला, जय संविधान बोला, जय भारत बोला। और ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस बात को लोगों ने क्यों नहीं सुना। और इस बार मेरा मौका था, क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के उन्होंने राम मंदिर के विरोध में यूनाइटेड नेशंस में लेकर गए इस मुद्दे को और कहा कि इससे कहीं न कहीं भारत में हिंदू मुस्लिम और दूसरी धर्मों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँगी और ये भारत ने एक बहुत गलत फैसला लिया है इस चीज़ को लेकर। तो उसके विरोध में कहीं न कहीं एक हाइलाइटेड मुद्दा था, तो मैंने इस टॉपिक को लिया और इस टॉपिक पे मैंने बोला। तो जब मैं राम मंदिर की बात करूँगी तो मैं जय श्री राम ही करूँगी ना, कि मैं अपनी स्पीच की शुरुआत जय संविधान से करूँ। जब मैंने जी। संविधान की बात की थी तो मैंने जय संविधान, जय बाबा साहब और जय भीम बोला था। इस बार मेरी स्पीच का टॉपिक जो था उस टॉपिक से रिलेटेड बोला मैंने। और पहली बात, दूसरी बात, मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ और वाल्मीकि समाज के लोग श्री राम को मानते हैं और हम लोग वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और वाल्मीकि जी ने रामायण के माध्यम से पूरी दुनिया को श्री राम का परिचय कराया है। और मैं वो लड़की हूँ जो सभी धर्मों को मानती हूँ। आप मुझसे ये नफरत की चीजें नहीं करवा सकते, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये विरोध किस चीज का है। इसलिए है कि मैंने सबको साथ लेकर चलने की बात कही, इसलिए है कि मैंने जय श्री राम का नारा लगाया। जैसे ही अपनी स्पीच की शुरुआत जय श्री राम से कही, वैसे ही सभी लोग, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मैंने आज फ़ोटो भी शेयर की है जिसमें मैं पाकिस्तान, बलूचिस्तान और कुछ वहाँ के डेलीगेट्स से मिली। तो जब इस चीज़ का यहाँ पर उस तरीके से विरोध नहीं हुआ, सम्मान किया गया, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे एक बात बताइए कि अम्बेडकरवादी होने की सबसे बड़ी शर्त ये है क्या? अभी मैंने आधे घंटे पहले ट्वीट लिखा, ये शर्त है क्या? दूसरे धर्मों से नफ़रत करनी पड़ेगी, तो फिर मैं फर्जी अम्बेडकरवादी ठीक हूँ। अगर आप मुझे नफ़रत करना सिखाते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं हिंदू धर्म से नफ़रत करूँ और मैं दूसरे धर्म के लोगों से का अपमान करूँ या मैं उनके बारे में ना बोलूँ, भई ये हमारा देश डाइवर्सिटी है, हमारे देश में बहुत सारे त्योहारों को मनाया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहते हैं, तो मैं तो उसमें विश्वास रखने वाली हूँ और ये मेरे खुद के पर्सनल विचार हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से रोहिणी घावरी जी राम और भीम के बीच में किस तरह से अपनी बातें रख रही हैं। वो बोल रही हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन ये धार्मिक स्वतंत्रता किसने दिया है? आप जानती नहीं है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता जो है आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। नहीं तो जब संविधान नहीं लिखा गया था, मनुवादी व्यवस्था थी, तो आप अपने इतिहास को पढ़िए, आप अपने पूर्वजों से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ डिग्री बटोर कर रखी हैं, आप शिक्षित किसी भी मायने में नहीं हैं। अगर शिक्षित होती तो इस तरह से बात नहीं करती। आपको पता है कि मनुवादी सभ्यता कैसी थी, मनुवादी व्यवस्था कैसी थी। आप धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रही हैं, जिस राम पर आप ज़्यादा इतरा रहे हैं, वही राम नाम कहने पर जुबान काट ली जाती थी दलितों की। आपको पता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है तो आपके चलने से ये ज़मीन
अपवित्र हो जाती थी। इसलिए तो दलितों के पीछे कमर में झाड़ू बांध दिया जाया करता था। वो थूके तो ज़मीन खराब ना हो जाए, इसलिए गले में मटके बांध दिए जाते थे। कहाँ है आप? शायद आपने इतिहास ही नहीं पढ़ा है। तो गले में मटके, कमर में झाड़ू, ये हमारे श्रृंगार नहीं थे, बल्कि कमर में झाड़ू इसलिए था कि हमारे जो कदम हैं उन कदमों के निशान इससे मिट जाए। और ये गले में मटका, जो आज गले में टाई पहनकर आप घूमती हैं, कभी गले में हमारे पूर्वज जो थे और आपके भी पूर्वज मटके लेकर घुमा करते थे। और ज़मीन पर थूकने की आज़ादी नहीं थी। आप जो भी थूके मटके में थूकें। धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रही हैं तो मंदिर की बात है। मंदिर में घुसने की तो छोड़िए, मंदिर के आसपास भी भटक जाया करते थे दलित समाज के लोग, तो उन्हें काट दिया जाता था। किस दुनिया में है आप? और जो इस दुनिया में जी रही हैं वो बाबा साहब की देन है, राम की देन नहीं है। आप इतिहास पढ़िए। तो जो भी कहना चाहिए सोच समझ कर कहना चाहिए। और आपकी जो ये आज़ादी है बोलने की, वो राम की देन नहीं है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। आप जो पीएचडी की बात कर रही हैं कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, स्कॉलरशिप की बात कर रही हैं, तो स्कॉलरशिप भी आपको जो मिली है, जो 1 करोड़ का स्कॉलरशिप की बात कर रही हैं, तो 1 करोड़ स्कॉलरशिप जो मिली है वो राम की देन नहीं है। वो स्पेशल आपके लिए आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जो आपने स्कॉलरशिप की बलबूते जाकर पीएचडी की पढ़ाई की, और जो ये डॉक्टर बनी है वो बाबा साहब की देन है। रही बात महिलाओं की, तो ये आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपको जो ये महिलाओं का जो अधिकार मिला है वो राम और विष्णु ब्रह्मा की वजह से नहीं मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। वरना यही मनुवादी लोग, महिलाओं को कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी। अगर जो अपना स्तन महिलाएं ढकती थी तो स्तन को काट दिया जाता था। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, रोनी घावरे जी, सिर्फ चूल्हे तक ही सीमित रहती थी महिलाएं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले की देन है जो आप इतनी आज़ाद हैं और इतना अकड़ कर आप स्पीच दे रही हैं। तो बाबा साहब के मानने वालों के सामने ये जय श्री राम का नारा लगाएंगी तो बुरा नहीं लगेगा। और आप कह रही हैं कि मुझे धार्मिक स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। थोड़ा सा ये है कि आप बीजेपी के चंगुल में फंस गई हैं। अफसोस इसी बात का है, वरना स्वाभिमान होता तो इस तरह से आप नहीं कहती। खैर कोई नहीं, आप जैसे लोग क्या समझेंगे, ना बाबा साहब के एहसान को आप मानेंगे और न चंद्रशेखर आज़ाद के एहसान को मानेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद से बात करने के लिए सिफारिशें विनोद यादव से कर रही थी, जो उपाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। वो सबके सामने सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर आकर बताया कि किस तरह से इसने मुझे बार बार कहा कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद का नंबर चाहती हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। फिर मैंने उनसे बात करवाई तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा गेम खेलेगी। मुझे क्या पता कि ये रिकॉर्ड रखेगी, फ़ोटो को वायरल करेगी, आगे चलकर स्क्रीन शॉट रखेगी चैटिंग की। तो विश्वासघात जो है आपने किया है। और आपकी जैसे औरतें जो होती हैं ना, कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही हाल आपका है। क्या सोचकर सोशल मीडिया में आई थी, क्या सोचकर न्यूज़ वालों के सामने एक से बढ़कर एक आरोप पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद पर लगा रही थी। लेकिन आप जो उम्मीदें सजा कर बैठी हैं वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो जो सच्चाई तो सच्चाई है। आपके ये बनावटी चेहरे से ऐसा नहीं है कि लोग पिघल जाएंगे और इतनी आसानी से आप केस जीत जाएंगी, क्योंकि आप नहीं जानती हैं कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद एक एडवोकेट हैं और मज़े हुए एडवोकेट हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वही लल्लू पंचू। इसलिए उनके अंदर धैर्य है, वो जानते हैं कि तुम कितने पानी में हो। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी मैं कहूँगा कोर्ट में कहूँगा, मैं उचित नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर बोलूँ। और जो आप कूद रही हैं भाजपा और आरएसएस और ये बृजभूषण सिंह पर,
तो आपको क्या लगता है कि ये साथ देंगे? ये कभी साथ दिए हैं? आपको सिर्फ खिलौना समझते हैं, और विश्वास नहीं है तो आप कुछ दिन गुजारिए उन लोगों के साथ, फिर हम यहीं रहें और सभी लोग देख रहे हैं, पता चलेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। तो थोड़ी सी लालचों में आकर, किसी के झांसे में आकर आपने जो ये किया है, ये अच्छा नहीं किया है, और आपने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। चंद्रशेखर आज़ाद को आप क्या बदनाम करेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन के लिए एक ब्रांड है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले थे तो ये मनवादी लोग सविता का इस्तेमाल करके अपने मिशन में सफल रहे, लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अनेकों भीमवादी पड़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनेक सिपाही पड़े हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। तो इतना आसान नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद आपसे हार जाएं और आप उनको कटघरे में लाकर खड़ी कर दें। और जब राजनीति सत्ता की बात है तो किसी की दया भीख से चंद्रशेखर आज़ाद ने सांसद का पद ग्रहण नहीं किया है। भाई चंद्रशेखर को हराने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन 1,51,000 वोटों से सभी को मात दिए। लगभग 49% सभी पार्टियों ने वोट पाया था, तो 51% अकेले चंद्रशेखर आज़ाद ने वोट पाया था। और आप चंद्रशेखर आज़ाद को हराने के लिए चली हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ही सांसद नहीं बने हैं, और किसी के बाप की ये बपौती नहीं है जो चंद्रशेखर आज़ाद से सांसद का पद छीन ले। ये बृजभूषण सिंह जो कह रहे हैं कि या तो अपनी जो गलती है उसको बताएं, नहीं तो घर बैठे हैं। आपकी मजाल है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद को घर बैठा देंगे बृजभूषण सिंह जी। तो बस वही बात है कि रोहिणी घावरी, आप खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी हैं, और आपको आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो जो लोग मोहरा हुए हैं उनकी यही गति है, और ये कुछ लालच में रोहिणी घावरी जो बहक चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद अब से भी इनका दिमाग का ढक्कन जो है खुले और ये अपनी गलती को स्वीकारें, वरना ये पछताएंगी। तो दोस्तों, आप लोगों का जो प्यार दुलार काफ़ी सराहनीय रहा है, और आप लोगों के ये प्यारे प्यारे कमेंट, जो आप लोगों का जो प्यार दुलार मिलता है, इससे हमारे हौसलों को कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप लोग अपना प्यार दुलार देते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय ज़रूर दें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।